हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए आज हम जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। इसके लिए हमने यहाँ पर दो पायल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी पायल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चुन सकते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और किसी भी एक पायल को आप चुन लीजिए। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी कुछ दिन के बाद अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करने वाली हूं। तब आप मुझसे अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी। तब तक आप मेरे रीडिंग को देखिए। तो गाइज़, अब तक आपने अपना अपना पायल नंबर चूज कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 को चूज किया है, मैं बता दूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान हैं। बचपन से ही बहुत होनहार, बहुत ही तेजस्वी रहे हैं। जन्म के समय में जो हमारे ग्रहों की दशा और अंतर्दशा होती है वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो भी सूर्य और चंद्र की दशा होती है उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं इस धरती पर जो कि किसी विशेष कार्य के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं गॉड के द्वारा, जो चूजन वन कहलाते हैं। जिनकी लाइफ इजी नहीं होता है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ उनका लाइफ होता है, बहुत संघर्षों से भरा हुआ उनका लाइफ होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की लाइफ जो है बहुत संघर्षों से भरा हुआ रहा है। स्टार्टिंग में आप लोग जो है वो बहुत होनहार, तेजस्वी होने के बावजूद भी आपने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि आपकी जो सूर्य की दशा थी वो तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आपकी चंद्रमा जो है इम्बैलेंस थी। आपकी चंद्रमा इम्बैलेंस होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हुआ करता था। पहले पास्ट की बात कर रही हूँ। और आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ हो जाना, गुस्से कर लेना, गुस्सैल स्वभाव के होंगे आप। पहले आप थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के होंगे, छोटे छोटे बातों पर चिड़चिड़ करना, गुस्सा होना, इस तरह का, क्योंकि आपका चंद्रमा मुझे यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है पास्ट में। लेकिन अभी जो है आपकी ग्रहों की दशा चेंज हो गई है। अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में आपने देखा होगा एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता जा रहा था, एक ही साइकिल में आप बार बार फंस रहे थे। ये आपका पिछले जन्म का कुछ कार्मिक पैटर्न भी था और कुछ ग्रहों की दशा अंतर्दशा थी। ये ग्रहों की दशा अंतर्दशा सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही होता है। और अभी जो है आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है और आप अपनी लाइफ के एक नए साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। तो अब तक जो आपका व्यक्तित्व था जो दिखाई नहीं दे रहा था, अब सबके सामने निखर कर आने वाला है। आप जो हैं वो सबको अब दिखाई देने वाला है। आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो पहले से ही ईश्वर के द्वारा तय था, आपको तैयार किया गया है। पर्दे के पीछे से आपके लिए एक तैयारी चल रही थी, क्योंकि आप एक चूजन वन हैं और आपका इस धरती पर एक मकसद है। आपको तैयार किया जा रहा था। आपके जीवन में घटित होने वाली हर घटनाएं, हर असफलता, हर चुनौती उस गॉड की ही योजना थी जो अब आपको एक सफलता की ओर लेकर जाने वाली है। और अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि आपकी एक पहचान बनने वाली है, जिसके लिए आप पूरी तरह से अब तैयार हैं। अगर इस समय आपको आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में एक चेंज दिखाई देता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी हाई हो रही है, तो इसका मतलब है ब्रह्मांड का संदेश है आपके लिए कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जो चीज़ें कल तक आपको असंभव लगता था वो सब अब आपके लिए संभव होने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में अब तक जो कुछ भी चाहा है, जो कुछ भी आपने मांगा है ईश्वर से, सब कुछ मिलने वाला है। आपकी सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। अब तक जो आपने अपने लाइफ में चुनौतियों को फेस किया, सफ़र किया इतना, वो आपको इस इंसान में तब्दील कर रहा था जो आज
इसे पाने का हकदार है। तो वो आपको आज सब कुछ मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं, और ये सिर्फ चूजन वन के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरी आपकी है, आपसे हूबहू मैच कर रही है, तो आप एक चूजन वन है और आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है जिसके आप हकदार हैं। तो खुश हो जाइए, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहिए। तो आज बस इतना ही है पायल नंबर 1 के लिए। जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं बहुत आभार हूँ उनकी। और मैं जब भी व्हाट्सएप नंबर शेयर करूं, आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन फ्री पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी आप लोगों की, और एक बार सिर्फ फ्री रीडिंग दूंगी आप लोगों की। तो बहुत जल्द मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करने वाली हूं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को पूरी देखने के लिए। और जाते जाते आप लोग ज़रूर हर हर महादेव लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। हाय पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी जो पिक कर पा रही हूँ, आप लोग अपनी लाइफ में वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग अपने काम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में पीस और हार्मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग एक हीलर हो, ज़बरदस्त हीलिंग पावर है आप लोगों के अंदर। आपसे बातें कर कर लोग हील हो जाते होंगे, आपको शायद मालूम नहीं है। आपकी जो ऊर्जा है बहुत हाई है, ईश्वर से कनेक्टेड हो आप। आपकी ऊर्जा राधे माँ की ऊर्जा आ रही है आपके अंदर, जो कि बहुत हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा है। आपकी बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग वाली पर्सनालिटी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हो, और दूसरों की खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दूसरों की परवाह करना, और कभी कभी तो आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी रहते हो। आपने अपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत टफ टाइम देखे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हो आप। लोगों ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की, आपको समझा नहीं, और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे के लिए ही आपसे जुड़े रहे, अपना काम निकाला और चल दिए आपकी लाइफ से। और अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके दायरे क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, और कितना आपको किसके लिए अवेलेबल रहना है, कितना किसको आपको देना है। और अब आप अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए सोचना चाहते हैं, अपनी खुशियों का ख्याल अब रखना चाहते हैं। आप अपने लिए घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, अपने लिए जीना, और अपने काम के प्रति, अपनी जो सफलता है उसके प्रति अब आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पर 10 का एनर्जी आया है। 10 की एनर्जी ये बताता है कि आपकी लाइफ का एक अध्याय कंप्लीट हुआ है और आप अपनी लाइफ के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी सोच बदली है अपने प्रति। अब आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिविटी से भरना चाहते हो, एक सुंदरता लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्ते में सुंदरता हो या आध्यात्मिक जर्नी में हो या फिर आपकी खुद के लिए हो। उसे आप अपनी लाइफ को एक सुंदर तरीके से सजाना चाहते हो, इसमें एक रंग भरना चाहते हो, सुंदरता भरना चाहते हो। अब आप बहुत सुंदर हो सकते हो, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, और जिन आँखों से आपने अपने जीवन में हर चीज़ को बिगड़ते हुए देखा था, अब उन्हीं आँखों से आप हर चीज़ को सुधरते हुए अब देखोगे। अब आप अपने असली रूप में आ रहे हो। आपके अंदर एक ज़बरदस्त हीलिंग पावर है। आपके चारों तरफ जो नेगेटिविटी थी, वो आपकी सुंदरता को, आपकी हीलिंग पावर को रोकने की, ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। अभी के समय में आपकी ऊर्जा मुझे परमात्मा से कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में अभी जा रहे हो, और आपकी सोल जो है वो ईश्वर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत इमोशनल हो, और पहले लोगों ने जैसे आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस के साथ खेला, तो अभी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे परमात्मा का सामना करना पड़ेगा। ईश्वर के साथ उसके सामना होने वाली है। कोई अभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, और अब आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि हर कदम पर ईश्वर आपके साथ देने वाले हैं। और एक सफलता नहीं,
सफलता के ऊपर सफलता आपको अब मिलने वाली है। आप जो अब तक हार का सामना आपने किया है, हर चीज़ में जो आपने अब तक असफलता देखी है, तो अभी आपका समय चेंज हो गया है और बहुत जल्द आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे, बहुत जल्द आपकी लाइफ में सफलता आ रही है। एक के बाद एक सफलता अब आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो पायल नंबर 2, आपकी लाइफ में आने वाली हर नई अपॉर्चुनिटीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अब आप तैयार रहिए। और बस आज आपके लिए इतना ही है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण लिख दीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लाइक किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।